समझ रहे? जैसे कोई अनजान व्यक्ति या कोई भी है और उसको जो आवश्यकता है, मान लो गिरा पड़ा है, हमें उठाने की आवश्यकता है, बीमार है अस्पताल ले जाने की आवश्यकता है, भूखा है भोजन देने की, ठंडी है उसे कपड़े की जरूरत है, तो अगर हम अपनी वस्तु मानकर उसके पास वस्तु का अभाव है और मैं देता हूं तो ये पुण्य बनेगा। अगर ये हुआ कि इसके अंदर हृदय मंदिर में भगवान बैठे हुए हैं, हमारे पास जो कुछ है वो तो सब भगवान का दिया हुआ, ये भक्ति हो गई, ये भगवान की प्राप्ति का हेतु हो गया और वो तुम्हारा पुण्य बना, उसका तुम्हें फल मिलेगा। 1 रुपया दिया 100 की व्यवस्था हो जाएगी आगे चल करके, समझ पे? जैसे एक व्यक्ति ने 1 लाख मैसेज किए हैं आपके मोबाइल में और आपने डिलीट नहीं किया है, तो पूरे रखे हैं ना, एक ही व्यक्ति के वही नंबर है, वही बात है, 1 लाख बार की है। अब उसमें सिस्टम है एक एक डिलीट करने, केवल सब एक साथ नहीं डिलीट कर सकते। अब वो आप एक डिलीट किए फिर वही आ गया, फिर डिलीट किया फिर वही आ गया। अब 1 लाख बार आपको जब डिलीट करना पड़ेगा तो आपको क्या लगेगा कि कभी डिलीट होगा कि नहीं डिलीट होगा, लेकिन हो रहा है ना। करोड़ों बार पाप जनित कर्म हुए हैं और जब हम नाम जप करना प्रारंभ करते हैं तो डिलीट करता है, मन को निर्मल नाम ही करता है और हमको लगता है क्या नाम कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यद्यपि वो डिलीट हो रहा है। विश्वास मानिए एक दिन इसी नाम के प्रभाव से ये सब गंदी बातें खत्म हो जाएंगी और भगवान की लीला प्रारंभ हो जाएगी। जैसे 100 बार समझाया पर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, तो फिर भी हम समझाएंगे, भले नाराज होकर समझाएं, अहित नहीं होने देंगे, अमंगल नहीं होने देंगे। ये थोड़ा हम में और संसारी पुरुष के क्रोध में अंतर है। हम तुम्हारे ऊपर गुस्सा होंगे, तुम्हें नाराजगी से बात करेंगे, पर तुम्हारा अमंगल नहीं होने देंगे। ऐसे ही आप लोग करो, पुत्र को समझाना है, परिवार को समझाना है, गुस्सा कर सकते हो, अमंगल की भावना नहीं, गुस्सा करना पड़ेगा। अब जैसे अधिकारी है कोई, अब वो गुस्सा न करेगा तो कैसे चलेगा? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कड़वी भाषा ही समझते हैं, प्रेम की भाषा नहीं समझते हैं, और आप ऐसा ऐसा ऐसा, तो फिर वो समझ, जैसे बच्चा है बार बार प्यार से आप ऐसा ना करो, नहीं समझेगा, अगर ऐसा के थप्पड़ मार देंगे तो बार बार। हम कभी ये नहीं मानते कि आप लोग कम ज्ञान वाले हो, हमसे ज्ञान लेने आया। हमारा चिंतन ये था, मेरे भगवान इस रूप में आके मुझे दर्शन देते हैं। हम अपनी कोई बड़ाई नहीं कह रहे, हम आपको कह रहे हैं पग पग पे कष्ट है, और शरीर छोड़ो, अपने मालिक के पास चलते हैं, अपने घर चलते हैं। आपने अपना घर बना रखा, मालिक उसके बन बैठे, तो इस समस्या को आप इसीलिए ले झेल पा रहे। कोई भी समस्या हो आप इसीलिए ले झेल, हर समस्या का समाधान इनको मालिक बना लो, सच्ची कहते हैं, तुम ऐसे निकल जाओगे। हर समस्या का समाधान। अगर किसी से पूछा जाए घर किसका, कहे मेरा, ये लड़के बच्चे मेरे, सब मेरा मेरा, तो फिर भगवान के सामने क्यों कहते तन मन धन सब तेरा? नहीं बातें भी नहीं कहते, तन मन धन सब तेरा, और कहते क्या लागे मेरा। कितनी बढ़िया बात करे भगवान। हम कभी ये नहीं मानते कि हमने देखा एक अयोध्या से संत आए हुए थे, उस समय हमारी होगी 17-18 वर्ष की अवस्था। तो संतों को बड़े गौर से देखना, क्योंकि संत मार्ग में चल रहे थे, एक एक बात देखना, कैसे उठते, कैसे बोलते, कैसे चलते। वो नजदीक आए और उनका कि आप क्या साधना करते? हमसे बड़े अवस्था में भी थे, वो बड़ी भीड़ उनके साथ। तो हमारे गुरु जी ने बताया नाम जप करो, ऐसे ऐसे कुछ यौगिक साधन करते हैं, चमत्कार कुछ। हमने तो इसका परिचय लिया, हम तो जानते ही नहीं। ऐसे किया, केवड़ा की सुगंध छा गई, और लोगों से पूछे और कौन सी चाहिए? चमेली। ऐसे किया, पूरे वातावरण में चमेली। ये मतलब कहानी नहीं है, ये हम प्रत्यक्ष में देखा है। ऐसा पानी लिया, कौन से जूस आप पीना चाहते हैं, कौन सा शरबत, ऐसे रखा दे दिया, आप पियो, जो जूस बोला वही जूस। आखिरकार प्रकृति परमात्मा से ही तो है, तो प्रकृति का परिवर्तन परमात्मा मंत्र से क्यों नहीं हो जाएगा? हमने देखा एक प्राण निकलने से मुक्ति नहीं मिलती, प्राण रहते मुक्ति प्राप्त की जाती है। प्राण निकल जाला तो फिर नए शरीर में चले जाएंगे। प्राण रहते हुए ऐसा धर्म कार्य करो, ऐसा भजन करो। एक नियम ले लो कि चाहे प्राण छूट जाए पाप नहीं करेंगे। पाप कर्म सब कोई जानता है। नाम जपते हुए परिवार की सेवा करूंगा तो जीते जी तुम्हें अनुभव होने लगेगा मैं मुक्त हो रहा हूं, प्राण त्यागने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। जिस समय बुलाया आप चल दिए। ऐसे ही होते हैं जो भगवत प्राप्त महात्मा होते हैं, फिट एकदम व्यवस्था, उनको पता है तो मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। भगवान कह रहे मत चित्ता मदगत प्राणाबोधयन्तः परस्परम, मेरे प्राण वाले बनो। प्राणों का पोषण किससे होता है? जल से, अन्न से, वायु से। अन्न भोग लगा के पाओ, जल नाम लेके पियो, और हर श्वास में नाम जप करो। आप मदगत प्राणा हो गए, त्यागने की जरूरत नहीं, आप भगवत प्राप्त हो जाओगे। कोई ऐसी गलती नहीं जो माफ ना हो जाए, ये तो पहले भ्रम हटा दो। हमें जानबूझ के ऐसी कोई गलती करनी नहीं है, पर ऐसा कोई भी गलती नहीं है कि आपको माफी न मिले, नहीं तो हमारा जीवन है बेकार। के लिए दंड विधान है,
सरकारी दंड विधान है, भागवतिक दंड विधान है, उनको स्वीकार करें। सबसे गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है। कोई ऐसा सृष्टि में पैदा नहीं हुआ भगवान या भगवान के निज महापुरुषों के अलावा, जैसे भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवई माया लपटानी। आकाश से बूंद निर्मल गिरता है पर पृथ्वी के संयोग से मलिन हो जाता है। ऐसे ही इस शरीर के अभिमान में माया से युक्त होकर हमारे द्वारा गलतियां हो जाती है, जो नहीं होना चाहिए। पर ऐसा नहीं कि गलती हो गई तो अब हमारी उन्नति ही नहीं हो सकती, अब हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं, भगवान के श्रीमुख के वचन है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर्य समंतव्य सम्यक व्यवसिता। ऐसा कोई ऐसी गलती, अन्याय से कमाए हुए धन का दान पतित कर देता है। किसी ने प्रश्न किया था ब्लैक और व्हाइट कि अब हम तो ब्लैक और व्हाइट का मतलब काला और सफेद समझते हैं, तो काला धन का मतलब होता होगा अधर्माचरण या जो राजकीय विभाग से पास ना हो, उसे ही काला धन कहते होंगे। तो काला धन काला ही रहता है, कोई व्हाइट नहीं कर सकता उसे। जमा कर लो, एक समय आएगा कि ट्रक में लद के सब चला जाएगा, तुम भी लद के चले जाओ। ये लक्षण सतोगुण का, सात्विक भाव से चलो, मेहनत की कमाई से, पसीना चुहा के खूब मेहनत किया और फिर किसी को दिया, तुम्हारा परिवार उन्नतिशील रहेगा, तुम्हें लोक परलोक में सुख प्राप्त होगा। दिखावा थोड़ी है। ऐसे चौराहे पे खड़ा होकर तुम्हें निर्देश कर रहा हो कि आप गलत दिशा पे गए और एक थप्पड़ मारे तो आप उठा के पटक दोगे, लेकिन आपसे बहुत कम वजन का है, कम ताकत का है, अरे यहाँ बिल्ला लगा है, फिर आपकी नजर जाए यूपीपी, सर सॉरी बोलना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा चुपचाप, है ना। हम हैं तो सब भारतीय ही, लेकिन बिल्ले का है ना प्रभाव, है तो सब भगवान के ही, लेकिन इसका प्रभाव है दासत्व का, कंठी का, क्योंकि ये भगवान का दासत्व है, दिखावा नहीं है। ये प्रियाजू का दासत्व है, ये दिखावा थोड़ी है। ऐसे साधु संग करते रहो, सत्संग सुनते रहो, हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा आपको। यहाँ आने की भी जरूरत नहीं बार बार। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत कामकाजी हूँ, अब रोज थोड़ी हम आ पाएंगे, कभी महीना 2 महीना 4 महीना में आ पाएंगे, तो आजकल मोबाइल सिस्टम है, आप रोज सत्संग सुनो, हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लौकिक, पारलौकिक, भक्ति, व्यवहारिक, सब उत्तर मिल जाएगा। एक सत्संग ऐसा है, कोई भी एक सत्संग उठा लो, कोई भी एक सत्संग, वो ऐसा कि तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। एक सत्संग, साधु संग। गलत चलना मत, गलत आचरण करना मत, काल की भी ताकत नहीं तुम्हें भय प्रदान कर सके। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तीन भय द्वंद्व दुख सब घटे। हम उस अखिल लोक ब्रह्मांड नायक के सेवक हैं, जिनके भय से मृत्यु भी भयभीत होती, वायु जिनके भय से प्रवाहित होती, सूर्य जिनके भय से प्रकाशित होता है, जिनके भय से भूमि जल में नहीं डूबती, उन प्रभु के हम सेवक हैं। अपने इसी अभिमान में रहे, या अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवत आराधना में तन में कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। ये सब बातें, पतिव्रता स्त्री है, वो अपनी पति के तो जूठन खा लेगी, लेकिन पति के भाई की नहीं खाएगी, वो पति के पिता की भी नहीं खाएगी, क्योंकि पति के अनन्य उसका पातिव्रत धर्म है। बस ऐसे ही कुछ प्रेम धर्म में अनन्यता होती है। सब मेरे प्रभु हैं, पर आराधना और नाम जप और ध्यान और जूठन अपने आराध्य देव की जो गुरुदेव ने बताया, बस सब उन्हीं के स्वरूप है। पर अपमान शब्द, निंदा शब्द, लघु शब्द, हे शब्द, ऐसा नहीं। वो पति की प्रसन्नता के लिए पति के भाई की भी सेवा करेगी, माँ की भी सेवा करेगी, अपने पति की प्रसन्न। और अगर पति का कहीं भी, तो फिर सबका त्याग एक क्षण में करके पति के संग होगी। ऐसे ही भक्ति की उपासना होती है। आप आए हैं, सबसे आए मिल। अगर कहीं आराध्य देव की निष्ठा में फर्क पड़े तो किसी से नहीं मिलना, किसी से बात नहीं करना, कोई भी हो, कोई परवाह नहीं, ऐसा भाव रहता है। पति आप लोगों को जो प्रिय लगे, नाम जप करो, गंदे आचरणों से बचो, गंदे भोजन से बचो, गंदे व्यक्तियों के संग से बचो, जितना बन सके नाम जप करो, जितना बन सके दूसरों का हित करो, भगवान की सबसे बड़ी पूजा हो जाएगी, सबसे बड़ी पूजा। हम बार बार सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप जिस ऊंचाई पर चढ़ गए हो, इससे नीचे मत गिरो प्यारे। मनुष्य योनि मिल गई है जिसमें तुम हर सुख प्राप्त कर सकते हो, चाहे आप चाहो ब्रह्मलोक जा सकते हो, आप नारायण बन सकते हो, जो चाहो। और अगर नीचे गिरे तो इतनी योनियां वो परतंत्र हैं कि फिर ऐसे ऐसे पशु पक्षी जिनकी कोई दवा नहीं, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, बस वो सह रहे हैं, आप तो अस्पताल जा सकते हैं। तो भजन करके ऐसी भगवान से कृपा मांगो कि या तो जन्म ही ना हो, और जन्म हो तो फिर मनुष्य जन्म में मिले और सतमार्ग के पथिक बने, दूसरों का मंगल करे और भगवान की भक्ति करे। नाम जप से ही परम मंगल है आप लोगों। तो अगर ये भ्रम बैठा हुआ है कि आपको मांस से ताकत मिलती है, तो नहीं, ये भ्रम है आपको।
तुम्हारे लीवर खराब हो रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, तुम्हारा धन खराब हो रहा है, उससे कोई स्वास्थ्य बढ़ता है क्या? और आनंद क्या होता है? तुम्हारी बुद्धि को शिथिल करता है, उसे तुम आनंद समझते हो। बुद्धि की शिथिलता को तुम आनंद समझते हो। अगर बुद्धि को भजन में लगा दो तो पता चले आनंद है। ये भ्रम छोड़ो कि मांस अंडा खाने से ताकत आती है। ये भ्रम छोड़ो कि कोई नशा करने से मजा आता है, मौज आती है। नहीं भाई, अगर जागृत में संसार का चिंतन न होने तो प्रभु का चिंतन कर ले तो आध्यात्मिक शक्ति ऐसी जागृत होती है कि नींद क्या, नींद तो सुषुप्ति तमोगुणी अवस्था है, उसी में तो दिव्य हो जाते हैं महात्मा लोग। तो दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए चलो, कोशिश करो, आज से अब ना करो। हमारी बात का तो कभी कभी अपनी बात फेल करने में कोई ज्यादा दुख नहीं होता। क्या हमने तो कहा था, पर संतों के पास तो अगर आप संत मानते हैं, हमें भगवान का दास मानते हैं, जन मानते हैं, तो हम आपसे कह रहे हैं आज से पीना बंद कर दो। तो अगर एक बार एक ब्रजवासी के घर गए, बड़े प्रेम से लिवा गए जब भिक्षा का, तो पवाया, तो पा के बैठे, हम कहा सुनो भाई, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एक दिन मरोगे, इसलिए तुम्हें नाम जप में रुचि होनी चाहिए। उनकी पत्नी रसोई से निकली और कहा इस बाबा को कभी मत लाना। ये मरने की बात कह दी, बोले हमारे सामने ही कहा इस बाबा को मत लाना। अब आशीर्वाद दिया, नहीं कह रहा कि मरोगे। हम कहा यार, मतलब हमारी बात को समझ नहीं पाए। तो अब ये बात चुभी ना उसको कि हमारे पति से कह रहा मरोगे, बाबा जी मतलब कैसा है? हम अमर करने की बात कर रहे हैं कि तुम्हें ये ध्यान है कि तुम्हारा शरीर छूटेगा एक दिन, तो तुम ऐसी कमाई कर लो जिससे तुम भगवान के समीप पहुंच जाओ। एक बार एक ब्रजवासी के घर